भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी पूरे ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसके पास 3 ऊँट थे, जिन्हें लेकर वह शहरों शहर घूमता रहता और कारोबार करता। एक बार कहीं जाते हुए रास्ते में रात हो गई। उसने सोचा, आराम करने के लिए मैं इस सराय में रुक जाता हूँ और सराय के बाहर ही अपने ऊँटों को बांध देता हूँ। व्यापारी अपने ऊँटों को बांधने लगा। 2 ऊँटों को बांध दिया, लेकिन जब तीसरे ऊँट को बांधने लगा तो उसकी रस्सी खत्म हो गई। तभी उधर से एक फकीर निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखा तो उनसे कहा, क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। व्यापारी ने कहा, हाँ बाबा, मैं पूरा दिन घूमते हुए थक गया हूँ। मुझे सराय के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन तीसरे ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी कम पड़ गई है। फकीर ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तो वह बड़े जोर जोर से हंसने लगे और उसने व्यापारी को कहा, उस तीसरे ऊँट को भी उसी तरह बांधो जैसे तुमने बाकी 2 ऊँटों को बांधा है। फकीर की यह बात सुनकर व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन रस्सी तो खत्म हो गई है। इस पर फकीर ने कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि रस्सी से बांधो? तो इस तीसरे ऊँट को कल्पना की रस्सी से बांध दो। व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और दूसरे सिरों को पेड़ से बांध दिया। जैसे ही उसने यह अभिनय किया, तीसरा ऊँट खड़े बड़े आराम से वहीं पर बैठ गया। व्यापारी ने सराय के अंदर जाकर बड़े आराम से नींद ली और सुबह उठकर वापस जाने लगा। लेकिन ऊँटों को खोले तो सारे खड़े हो गए और चलने को तैयार हो गए, लेकिन तीसरा ऊँट नहीं उठ रहा था। इस पर व्यापारी गुस्से में आकर उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊँट नहीं उठ रहा था। इतने में वहाँ से फकीर आए और बोले, अरे इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल ये बैठ नहीं रहा था तो परेशान थे, आज जब ये आराम से बैठा है तो भी तुम्हें परेशानी है। इस पर व्यापारी ने कहा, महाराज मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है और यह उठ नहीं रहा है। फकीर ने कहा, अरे भाई, कल जैसे तुमने बांधा था आज वैसे इसे खोलो, तभी यह उठेगा ना। इस पर व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे सच में बांधा था, मैंने तो केवल बांधने का नाटक किया था। तब फकीर ने कहा, कल जैसे तुमने बांधने का नाटक किया था वैसे ही आज इसे खोलने का नाटक करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और पल भर में उठकर खड़ा हो गया। जब फकीर ने पते की बात बोली, जिस तरह ये ऊँट अदृश्य रस्सियों से बंधा था, उसी तरह लोग भी पुराने रीति रिवाजों में बंधे रहते हैं। ऐसे कुछ नियम जिनके होने की वजह का पता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी खुद भी उनसे बंधे रहते हैं और दूसरों को भी बांधना चाहते हैं और आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जबकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए हमें रूढ़ियों के विषय में ना सोचकर अपनी और अपनों की खुशियों के बारे में सोचकर खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रहने देना चाहिए। तभी हमें सच्ची खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी।